दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, पाकिस्तान के बारे में उसने भारत के खिलाफ हमेशा जहर ही घोला है। इसलिए दोस्तों, पाकिस्तान का कभी भी कोई देश साथ नहीं देता है। इसलिए जब आज पाकिस्तान की हालत गंभीर है तो पाकिस्तान की सरकार अपना दूतावास और एयरपोर्ट्स बेचने जा रहा है। आप सबको पता है, हाल ही में एक खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान की सरकार मुल्क के हालातों को ठीक करने के लिए अमेरिका में स्थित अपने दूतावास को बेचने जा रही है, ताकि पाकिस्तान की जो अभी हालत है उसे थोड़ा बहुत ठीक किया जाए। लेकिन दोस्तों, दूतावास को बेचने का सिलसिला अभी थमा ही नहीं था कि पाकिस्तान की सरकार ने दूसरी तरफ अपने पाकिस्तान के एयरपोर्ट को बेचने के लिए लाइन में खड़ा कर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की सरकार अपने 3 एयरपोर्ट्स, जिसमें शामिल है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, उनको बेचने जा रहा है, जिससे कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को खरीदने में काफी देश सामने आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका में स्थित पाकिस्तानी दूतावास को खरीदने के लिए भारत और इजराइल ने सबसे ज्यादा बोली लगाई है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट को खरीदने के लिए भारत ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है और शायद भारत पाकिस्तान के एयरपोर्ट को जल्द ही खरीद सकता है। आपको बता दें कि इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया से लेकर पाकिस्तान की जनता काफी परेशान दिखाई दे रही है। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान पूरी तरह से भारत के हाथों बिक जाएगा। पाकिस्तान को भारत ही कंट्रोल करेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब पाकिस्तान की जनता को यह पता चला है कि पाकिस्तान अमेरिका में स्थित अपना दूतावास और पाकिस्तान के 3 एयरपोर्ट्स, जिसमें शामिल है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, को बेचने जा रहा है। तो वहां की जनता बहुत परेशान हो गई है। ऐसे में हम आपको इस मुद्दे पर उनके कुछ बयान सुनाते हैं। पाकिस्तान अपने 3 एयरपोर्ट, जिनमें से शामिल हैं इस्लामाबाद, कराची और लाहौर का, वो गिरवी रखने जा रहा है। पाकिस्तान भी तो नहीं सेल होने वाला। तो हमें खरीदेगा इंडिया, क्योंकि अमेरिका के पास की बात नहीं है पाकिस्तान को खरीदना। इंडिया खरीदेगा, ठीक है, हम भी इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे। पहले भी हिंद में ही थे, तो दोबारा वापस चले जाएंगे। हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जो न्यूज़ सामने आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान अपने 3 एयरपोर्ट, जिनमें से शामिल हैं इस्लामाबाद, कराची और लाहौर का, वो गिरवी रखने जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि उसको बेचने भी वाला है, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए पाकिस्तान में। और सर फहरिस्त जिसका नाम आ रहा है वो है इंडिया। तो सुना दोस्तों आपने, पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के लोग भारत में मिलने को बेताब है। ऐसे में आपका क्या कहना, आप क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर को। दोस्तों, रूस ने इस साल की शुरुआत भारत को एक बड़ी मदद करके की है। 2023 इसलिए खास है क्योंकि इस 2023 में G20 समिट कश्मीर में होगी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि इस साल पीओके भारत का हिस्सा बन सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। दरअसल आपको बता दूं कि रूस ने जो वादा किया था S-400 का और खेप भारत को भेजेगा, वह खेप भारत पहुंच चुका है। और 2 S-400 की खेप पहले ही भारत पहुंच चुकी है, जिससे चीन पहले ही डरा हुआ था। और चीन ने रूस को साफ साफ चेतावनी भी दी थी कि वह भारत की मदद नहीं करे। लेकिन रूस कहां मानने वाला था, क्योंकि जब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की अर्थव्यवस्था डगमगा रही, तो भारत एकमात्र ऐसा देश था, उसका सहारा बना था, उसके कारोबार को ठप होने नहीं दिया। और नए तरीके से भारत और रूस के बीच फिर से बिजनेस सेटअप किया गया। भारत तेल को आयात करने में रूस को सबसे टॉप लिस्ट में लेकर आ गया और उसी बिजनेस की वजह से आज की आर्थिक स्थिति ठीक है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि रूस कभी नहीं भारत का यह हेल्प भूलेगा और इसी वजह से रूस S-400 की तीसरी खेप भारत को भेजने वाला है। लेकिन इन सब के बीच चीन ने तो सबसे पहले रूस को धमकी देना शुरू कर दिया। यह कैसे इतने सारे S-400 मिसाइल भेज सकता है, लेकिन रूस नहीं माना, तो अब चीन भारत के पैरों में झुकने के लिए तैयार है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो आपको बता दूं कि भारत के पास MTCR में वीटो है और भारत चाहे तो चीन के अंदर S-400 का खात्मा कर सकता है और अवैध रूप से जो चीन भारत में घुसने की कोशिश करता है सब खत्म कर सकता है, क्योंकि भारत के पास अनुमति है। लेकिन चीन के पास ऐसी कोई अनुमति नहीं है कि वह S-400 मिसाइल का यूज कर सके, क्योंकि MTCR के सदस्यों को ही यह अनुमति रहती है जो भारत के पास है। और इतना ही नहीं दोस्तों, चीन किसी भी देश से खरीद भी नहीं सकता S-400 मिसाइल और न ही बेच सकता है।
इस वजह से चीन डरा हुआ है और भारत के पीछे इसलिए पड़ा है कि भारत उसे MTCR में वीटो दिला दे और उसके बदले में वह दावा करता है कि वह UNSC में भारत को वीटो दिलाएगा। लेकिन चीन की वह बात याद है ना कि जब जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई करके विश्वास किए थे और इतना बड़ा विश्वासघात चीन ने किया था और विश्वासघात अब तक भारत नहीं भूला है। चीन कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलता है यह भारत भी अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए भारत उसे MTCR कभी नहीं देगा। अब आपको बता दूं कि SA-400 से भारत क्या कुछ करेगा। दोस्तों SA-400 का 26 जनवरी से परीक्षण शुरू होगा और POK के वापस लेने के लिए नए रूप से रणनीति शुरू की जाएगी और इस मिशन में कामयाबी मिलने के लिए आप हमारे फौजी भाइयों का मनोबल जरूर ऊंचा रखिए। इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद, उन्हें सैल्यूट जरूर लिखिएगा।